अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल एंड एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद और आज हम बात करेंगे मार्केट का मोस्ट हाइप पैनल है इस वक्त लॉन्जी हाइमो X10। उसके बारे में क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरह से मार्केट में पेनिट्रेशन की लॉन्जी हाइमो X10 की हम डायसेक्शन करने वाले हैं आज। लॉन्जी हाइमो X10 में बेसिकली जो है वो 4 सीरीज के पैनल आते हैं। इस सीरीज में 4 मॉडल्स हैं जिसमें है आपका साइंटिस्ट है, एक्सप्लोरर है, गार्डियन है और आर्टिस्ट है। HPBC टेक्नोलॉजी है। HPBC टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि हाइब्रिड पैसिव ब्लैक सेल टेक्नोलॉजी है और ये डेडिकेटेडली कोरली डिजाइंड बाय लॉन्जी है और उसको क्लेम करते हैं कि जी ये हमारी जो है R&D का बेहतरीन नतीजा है। इस वक्त जो सोलर पैनल की मार्केट में सबसे बेहतरीन और सबसे आला उम्दा रिजल्ट्स देने वाला पैनल जो है क्लेम्ड बाय लॉन्जी, वो उनकी यही मॉडल है। अच्छा, इस प्रोडक्ट की फीचर जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं उसके बारे में अगर आपको बताता चलूं तो इसमें HPBC टेक्नोलॉजी के अंदर जीरो बीबी की जो है ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। जीरो बीबी का मतलब है कि जीरो बस बार्स आपको इस पैनल में देखने को मिलेंगी। फ्रंट साइड पे बिल्कुल ब्लैक सिलिकॉन क्रिस्टल्स के सेल है जिसमें आपको कोई बस बार नजर नहीं आएगी। बस बार जो है वो कंडक्शन के लिए बैक साइड वो जो है पैनल के उस पे चली गई है और ताकि आपका सरफेस एरिया जो पैनल का है, जो सोलर सिलिकॉन वेफर के ऊपर जो बस बार होती है जो करंट की कंडक्टिविटी करती है, वो भी एक सर्टन छोटा सा ही सही लेकिन एक सर्टन एरिया जो है वो लेती है ट्रांसमिशन के लिए। अब वो भी रिमूव कर दिया गया है और उस एरिया को खत्म करने की वजह से आपकी सोलर पैनल की एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमाइज हो चुकी हुई है। अच्छा, इसमें दूसरी बड़ी एक बेहतरीन चीज ये है कि जो सिलिकॉन वेफर्स इसमें यूज हुए हैं वो टॉप क्रिस्टलीन मटेरियल के हैं जो कि आपको 26 से 27% तक की सेल एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो करंट है ओपन सर्किट करंट वो इंक्रीज हो जाता है और बाकी पैनल से ये बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो ये पैनल देता है। इस पैनल की मोस्टली जो सबसे अच्छी और हाई इम्प्लीमेंटेशन है उन जगह पर है जहां पर आपको शेडिंग के इश्यूज आते हैं। ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी ये इवॉल्व हुई, डेवलप हुई, उसके अंदर सबसे बड़ा इसका एक की एलिमेंट या की फीचर ये है कि ये पैनल शेडिंग के अंदर भी जो है वो बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। पहले तो ये होता था कि आप जो नॉर्मल पैनल्स थे, जो मोनोक्रिस्टलीन पैनल आते थे या पॉलीक्रिस्टलीन बड़े पुराने आते थे, किसी भी पैनल के अंदर कोई शेडिंग आ जाती थी तो पूरी की पूरी 6, 7, 8, 15 पैनल्स की स्ट्रिंग वो डाउन हो जाती थी। लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है, लॉन्जी के क्लेम ये है कि आपका सोलर पैनल में जितने भी सेल्स हैं उसमें इंडिविजुअल सेल कैपेसिटी के अंदर भी जो है वो इंप्रूवमेंट्स लेकर आई जा रही हैं। लॉन्जी ने वैसे तो एन टाइप बड़ी देर से इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन एन टाइप जब लॉन्जी का मार्केट में आया है तो मेरे ख्याल से मार्केट को लीड कर रहा है इस वक्त अपनी जो है HPBC 2.0 टेक्नोलॉजी की वजह से। क्योंकि आपके अगर इसमें एक सेल के ऊपर भी शेडिंग आती है तो पूरे पैनल की परफॉर्मेंस जो है वो ड्रास्टिकली जो है वो डिक्रीज नहीं करती। जबकि हम अदर केसेस में देखते हैं कोई भी एन टाइप या बायोफेशियल जो मॉड्यूल्स होते हैं रेगुलर, उसमें आपकी पैनल की शेडिंग की वजह से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स हैं वो उनकी पावर डी रेट होती है, जबकि लॉन्जी हाइमो X10 में इस तरह से नहीं होता। अच्छा, एक और चीज मैं जो आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि इस पैनल में अभी जो पाकिस्तान के अंदर सीरीज आ रही है उसमें मोस्टली बायोफेशियल मॉड्यूल्स जो है वो नहीं आ रहे। फ्यूचरिस्टिकली इसकी अगर हमें पीक ऑप्टिमम जो है पावर और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस लेनी है तो इसी टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो बायोफेशियल पैनल्स का आप इंतखाब कीजिएगा। क्योंकि एक तो इसकी जो HPBC टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी, प्लस बायोफेशियल होने की वजह से जो बैक साइड पर सेल्स लगे हुए हैं उन सोलर मॉड्यूल्स या उन सोलर वेफर्स की वजह से आपको एडिशनल 5 से 10% की जनरेशन का एडवांटेज भी मिल सकता है। तो वो वाले जो मॉड्यूल्स होंगे जो कि फ्यूचरिस्टिक है और नियर फ्यूचर में आने वाले हैं वो आपको बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट्स जो है वो रीप आउट कर देंगे। अभी अगर इसकी थोड़े से अगर ड्रॉबैक्स की बात कर लें तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो मार्केट में प्राइसिंग ही होता है। क्योंकि नॉर्मल पैनल से जो HPBC पैनल है उसकी तकरीबन 4 से 5 रुपए पर वॉट का
प्राइस डिफरेंस मार्केट में देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली ये जस्टिफाइड है क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, इसका जो है अभी एक मार्केट में नया इंट्रोडक्शन है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। इस वजह से जो मार्केट के इकोनॉमिक्स हैं वो यही कहते हैं कि अगर आपके डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई बड़ी रेयर हो तो चांसेस यही होते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करती है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्केट की जो है डेवलपमेंट्स होंगी और इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी तो ये भी प्राइसेस भी इसकी बड़ा ड्रास्टिकली नीचे आएंगी और आम कंज्यूमर जो है वो रेगुलर कस्टमर जो नॉर्मल बायफेशियल पैनल्स परचेज कर रहे हैं वो भी जो है वो उसी प्राइस में मोर और लेस उसके आसपास इसको बाय कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोग तो इसको परचेज कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी नई इनोवेशन के तौर पे, उनका डिसीजन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप इसको परचेज करना चाह रहे हैं किसी शेडेड प्लेस पे लगाने के लिए तो शेडिंग के अंदर सोलर पैनल को लगाना मेरे ख्याल में वो इतना को फिजिबल नहीं होता। उससे बेहतर होता है कि आप अपने स्ट्रक्चर में कोई अमेंडमेंट करें और आप मैक्सिमाइज करते हुए अपनी सनलाइट को शेडिंग से जो है वो बच जाए, क्योंकि शेडिंग के अंदर परफॉर्मेंस अगर आपने 50% भी लेनी है तो उससे बेहतर है कि आप किसी भी जगह का ऐसा इंतखाब करें कि जहां पर शेड ना हो और आप अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस को जो है वो एंजॉय कर सकें। एक बड़ा मेजर क्वेश्चन हमेशा मेरे से पूछा जाता है कि जो HPBC 1 और HPBC 2.0 इस टेक्नोलॉजी में मेजर मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो HPBC 2 है उसमें जब जीरो बीबी टेक्नोलॉजी या जीरो बस बार टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है, बस बार का सेल्स के पीछे जाने की वजह से एक तो सरफेस एरिया ज्यादा क्लीन हो गया है, क्लियर हो गया है और सनलाइट उस एरिया पे ज्यादा पड़ती है जिसकी वजह से ओपन सर्किट वोल्टेजेस जो है इस पैनल के ज्यादा है, इस पैनल की परफॉर्मेंस ज्यादा है, इस पैनल के जो पर सेल परसेंटेज परफॉर्मेंस है वो किसी भी नॉर्मल या बायोफेशियल पैनल से ज्यादा है। आपका जो ये पैनल है ये बेहतरीन जो टॉप नॉच सिलिकॉन वेफर्स हैं उनसे डेवलप किया गया है और इसके अंदर आपको जो है हाई टेम्परेचर टॉलरेंस मिलती है। आप इसको 80-85 डिग्री तक जो टेम्परेचर है उसके अंदर भी जाकर टेस्ट और इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ये क्लेम करती है कि 85 डिग्री टेम्परेचर पे भी जहां बाकी सोलर पैनल जो है वो काम करना बहुत ज्यादा सब्सिक्वेंटली रिड्यूस कर देते हैं वहां पर भी इस सोलर पैनल की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा हमारे एरियाज ऐसे थे जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री को भी टच करता है। कुछ केसेस में ऐसे हुआ है कि जहां पर बी ग्रेड और सी ग्रेड के पैनल्स अगर इस्तेमाल किए गए हैं तो सरफेस टेम्परेचर ग्लास का और साइड पे जो एल्यूमिनियम सेक्शंस है उनका बहुत ज्यादा होने की वजह से पैनल्स के अंदर क्रैकिंग के भी इश्यूज आए हैं। और अगर आप इतने हाई टेम्परेचर पे पैनल से पानी डालते हैं तो वो ग्लास जो है वो भी शटर होने के केसेस नजर आते रहे हैं। तो ये जो पैनल है ये डिजाइन ही जो है वो बड़े हॉट और हाई टेम्परेचर एरियाज के लिए हुआ है जहां पर आप इसको हर तरह की एक्सट्रीम और हार्श एनवायरनमेंट से भी गुजार सकते हैं। इस पैनल के अंदर आपको एंटी डस्ट का फीचर भी मिलता है। सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है कि जिस तरह से आपके पैनल के साइड पे एल्यूमिनियम रेलिंग्स होती हैं, नीचे वाली साइड पे जो है वो एल्यूमिनियम रेलिंग का कट कोई नहीं होता, जिस वजह से पानी फ्री फ्लो में जो है वो गुजरता है। और अगर आपने ये पैनल्स को किसी भी ऐसी जगह पे लगाया हुआ है जहां पर एक कास्केडिंग हुई हुई है कि पैनल्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, कि पीछे अगर कोई रूफ है या रेलिंग है उसके साथ साथ ही अगर पैनल्स चल रहे हैं तो एक पैनल से दूसरे पैनल तक जो है बड़ा इजीली जो है पानी ट्रांसमिट होता है और मिनिमम एफर्ट के साथ आप मैक्सिमम जो है वो सरफेस एरिया जो है वो क्लीन कर सकते हैं। प्लस इन पैनल्स के ऊपर एक स्पेशल कोटिंग हुई हुई है जो आपकी डस्ट को बहुत ज्यादा देर तक अपने ऊपर स्टिक होने ही नहीं देती। एंटी डस्ट मटेरियल है और इसी वजह से इस पैनल्स की परफॉर्मेंस बाकी नॉर्मल पैनल से बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आपके पैनल्स में डस्ट जमती है तो डस्ट होने की वजह से पैनल की नेचुरल परफॉर्मेंस बड़ी डीरेट हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको लॉन्जी हाइमो X10 सीरीज के जो नए पैनल हैं उन पे काफी इंसाइट मिल चुकी होगी। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई प्रोडक्ट के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।